वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग आ गए हैं सॉलिड स्टेट के लास्ट टॉपिक पे। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि सेमी कंडक्टर्स के लिए मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और उसके लिए आज हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। सेमी कंडक्टर के बारे में कुछ बातें तो हमने पिछले क्लास में भी की थी, लेकिन आज पे डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ना कि मेटल्स में बैंड थ्योरी आपने पढ़ लिया होगा। मेटल्स के अंदर क्या होता है, नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है और मेटेलॉइड्स के अंदर क्या होता है। तो ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी बैंड थ्योरी के अंदर कि यहाँ ओवरलैपिंग होती है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, यहाँ फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ फॉरबिडन गैप थोड़ा कम रहता है। किसी तरीके से एनर्जी दे दी जाए, इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के पास और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप कि आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, आप जानते होंगे कैसे कैसे क्या क्या मैंने आपको बताया है इसमें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पूरा मेटेलॉइड्स का। जो सेमी कंडक्टर का हमने प्लान किया कि मेटेलॉइड्स जो होते हैं वो सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, तो वो हमें जानना है कि वो कैसे हो सकता है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको बताया था और यहाँ भी लिख रखा मैंने कि ये दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। सबसे पहले तो मैं बात करूँ इंट्रिंसिक के बारे में कि ये इंट्रिंसिक क्या है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, ये कब कहा जाता है सेमीकंडक्टर को और एक्सट्रिंसिक कब कहा जाता है, पहले वो बात होगी। तो मान लीजिए कि अगर आप किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जा रही है, मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो रहा है। तो उस केस में सेमी कंडक्टर को क्या कहा जाएगा, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। समझ रहे हैं आप बात को, क्या कहेंगे हम उसे, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर के लिए जैसे मान लीजिए कि हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम लिया था, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। तो अगर मैं सिलिकॉन का एक लैटिस यहाँ बनाऊँ तो मान लीजिए सिलिकॉन के बारे में आपको आइडिया है ना, एटॉमिक नंबर 14 है 284। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो सिलिकॉन का जो हम लैटिस यहाँ पर बना रहे हैं, इसमें आप नोटिस करेंगे कि हर एक सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं क्योंकि ये टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब वैलेंस सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट। तो आप देख रहे होंगे मैं एक छोटा सा यहाँ लैटिस बना रहा हूँ सिलिकॉन का। हर एक सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो अब जो यहाँ पर ये हमने सिलिकॉन का एक लैटिस बनाया है, इसमें 2 नाम मैंने लिए थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो पी ब्लॉक के अंदर बहुत अच्छे सेमी कंडक्टर्स होते हैं, मेटेलॉइड्स हैं जो सेमी कंडक्टर का काम करते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पेयरिंग में हैं, जिन्होंने यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग कर रखी है, जो म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ पे हो रखी है, वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड बिकॉज एनर्जी इंक्रीजेज। क्या होगा, एनर्जी इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीजेज तो भाई एनर्जी इंक्रीजेज, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। और जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इनका क्या स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट। और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है, ये एक तरीका है कि भाई सेमीकंडक्टर का ये एक टाइप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो फिर वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और वो सेमीकंडक्टर्स की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें सिलिकॉन का हमने एग्जाम्पल लिया। आई होप कि आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आ गया होगा। पिछली बातें मैंने सारे आपको पिछले वीडियोज़ में बताई हैं, वो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप कि आपने देखा भी होगा और समझा भी होगा बैंड थ्योरी को। लास्ट टॉपिक है, इजी है, कुछ खास नहीं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जो मैंने अभी बताया, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब जो दूसरा है उस पर बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाम से ही मालूम हो रहा है कि एक्सट्रिंसिक मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, हम यहाँ मिलाने वाले हैं इम्प्योरिटी। क्या मिलाने वाले हैं,
इम्प्योरिटी। इसीलिए आप देखेंगे कभी कभी कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आ गया, सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आ गया। कैसा डिफेक्ट? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या है वो आप समझिए। इम्प्योरिटी मिलाना तो है, लेकिन यहाँ पर कैसी इम्प्योरिटी मिलानी है? एप्रोप्रिएट। मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर से लाइएगा और कुछ भी मिला दीजिएगा। ठीक वैसे ही मान लीजिए कि अगर एक एग्जाम्पल से बात करना चाहता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल जो मेरी आदत भी रही है हमेशा से कि आपको कुछ जनरल एग्जाम्पल बोलने की। मान लीजिए कि आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत कम है, आपका जो थोड़ा एनर्जी डाउन हो रखा है, तो आप क्या करते हैं, बाहर से कुछ मल्टीविटामिन्स या कुछ एक प्रॉपर मेडिसिन आपको डॉक्टर ऐसा देता है कि उससे आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ने के कारण आप फिर से अपना पहले की तरह काम स्टार्ट कर देते हैं। तो मेडिसिन जो आपको मिल रहा है वो भी तो सही मिलना चाहिए ना, एप्रोप्रिएट। ऐसा थोड़ी है एनर्जी बढ़ाना है तो पेट दर्द का मेडिसिन आप खा लोगे। तो यहाँ पर जो हम इम्प्योरिटी मिलाने वाले हैं, इम्प्योरिटी बस नाम है, इस इम्प्योरिटी से इसको फायदा होने वाला है। तो इम्प्योरिटी जो हम यहाँ मिलाने वाले हैं वो कैसी इम्प्योरिटी है? एप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी है, जो कि बेनिफिशियल होगी सेमीकंडक्टर के लिए। और इस एप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी को जो हम लोग मिलाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है, इसको नाम दिया गया है डोपिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इस प्रोसेस का क्या नाम है? डोपिंग। कि हमने डोपिंग कर दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया? कंडक्टिविटी बढ़ गई, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ गई, मेटलॉइड की कंडक्टिविटी बढ़ गई। और जिसमें डोपिंग के बाद वो सेमीकंडक्टर की तरह काम करने लगता है, डोपिंग करने के बाद ऐसे सेमीकंडक्टर्स को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। आप समझ रहे हैं, एक्सट्रिंसिक, क्योंकि इसमें बाहर से चीज़ें मिलाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इंट्रिंसिक का, मैंने आपको बताया टेम्परेचर रेज करके। आई होप कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं यहाँ से इंट्रिंसिक को हटा देता हूँ, टेम्परेचर वाली बात हो गई है। तो अब मैं बात करूँगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाएंगे, डोपिंग कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। यस, कैसे बनेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। तो जो सिलिकॉन है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा पी ब्लॉक पे आते हैं। आपको याद होगा ग्रुप नंबर 13 के अंदर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 14 में आ जाइए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड है। ग्रुप नंबर 15 में आइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ऐसे ही 16, 17 वगैरह, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम चलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन चलेगा, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन चलेगा। खैर मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, हमें मतलब है सिलिकॉन हमने ले रखा है जो कि टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब वैलेंस सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर मैं इसके जगह पर एक पेंटावैलेंट एलिमेंट लेके आऊँ, जैसे मान लीजिए कि मैं फास्फोरस ही ले लेता हूँ, नंबर 15, एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 285 होगा। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे मिलाऊं, डोपिंग कराऊं, जैसे मैंने कहा था एप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी, अगर मैं फास्फोरस को यहाँ पर मिलाऊं तो इससे क्या होगा? सोचो आप कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर फास्फोरस मिला दिया, फास्फोरस यहाँ पे आ गया। ओके, डोपिंग करवा दी हमने फास्फोरस की। तो हमने क्या किया? टेट्रावैलेंट के अंदर पेंटावैलेंट मिक्स किया। तो फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। सिलिकॉन के कितने होते हैं? 4। तो भाई फास्फोरस ने 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने खर्च कर लिए बॉन्डिंग में सिलिकॉन के साथ, लेकिन अभी भी फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ बचा हुआ है, अब आप समझ रहे होंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन फ्री है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो उसका मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ये एक तरीका है डोपिंग का कि आप उससे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले आपने डोपिंग करवा दिया। एक और मेथड है कि आप कम वाले को करवा दो, मतलब ग्रुप 13 वाले किसी एलिमेंट से करवा दो। तो आप एक बात समझो, यहाँ पे कुछ नाम मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने के कारण, जो फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 4 ने तो बॉन्डिंग कर ली, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है। तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने के कारण ये माना गया कि निगेटिव चार्ज बढ़ गया, और अगर निगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इस सेमीकंडक्टर का नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला गया। एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। और सेमीकंडक्टर हमने डोपिंग की, डोपिंग करके हमने इसका कंडक्टिविटी बढ़ा दिया, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गया। कैसे? डोपिंग से। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है।
कैसा है, एक्सट्रिंसिक। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आखिरी टॉपिक पे जल्दी से चलते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम यहाँ पर पेंटावैलेंट की जगह पे ट्राईवैलेंट लाने वाले हैं एलिमेंट। ट्राईवैलेंट के लिए मैंने एल्यूमिनियम को सिलेक्ट किया है। हमने किसको पहले लिया था, फास्फोरस को। अब हम किसको लेने वाले हैं, एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 है। तो आप सोचो कि अगर यहाँ पर फास्फोरस की जगह एल्यूमिनियम आता तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो छोड़ो, 4 बॉन्ड्स भी नहीं बन पाते, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब एल्यूमिनियम ने मान लीजिए 3 तरफ बॉन्डिंग कर ली। सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पर है। लेकिन अब उस सिलिकॉन के पास मतलब क्या है ना, ये एल्यूमिनियम के पास आप सोचो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अब तो एक जगह खाली रह जाएगा ना, बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मान लो खाली जगह बच गया, क्योंकि इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है और 3 इसने बॉन्डिंग में खर्च कर दिया है। तो एक जो खाली जगह यहाँ पे बच रही है, अब देखो इसके कारण क्या हो रहा है। ये खाली जगह बचने के कारण मान लो कि भाई खाली जगह है और यहाँ सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग कर रखी है एक दूसरे के साथ में। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है खाली जगह देख करके, जगह बड़ा है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो डेफिनेटली जो होल है, जो खाली जगह है, उसका मूवमेंट यहाँ पर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ कि नहीं, वो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हमें फोकस बना कर रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ मतलब है कि अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, कंडक्टिविटी बढ़ गई। क्लियर। तो अगर हमने पेंटावैलेंट लगाया था तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा हो रहा था। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब है नेगेटिव चार्ज का बढ़ जाना, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ा नहीं, ना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए ऐसा कहा गया कि ये एक पॉजिटिव होल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन का बढ़ना नेगेटिव चार्ज, वैसे इलेक्ट्रॉन का कम होना मान लिया गया कि पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए अब यहाँ पर इस होल के कारण किसको इंक्रीज मान लिया गया, मान लिया गया भाई पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, नाम रखने के लिए। और पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या नाम रखा गया, पी टाइप सेमी कंडक्टर। समझ गए आप कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए थे, हमने पेंटावैलेंट एलिमेंट रखा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू। हमने ट्राईवैलेंट एलिमेंट रखा। ट्राईवैलेंट का मतलब जिसके पास वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसा होने से क्या हुआ, एक होल क्रिएट हो गया और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो गया। तो इस वजह से भी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। और ड्यू टू इंक्रीज इन कंडक्टिविटी अब इसका यूज़ जो है एक कंडक्टर की तरह आप कर सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है कि कैसे डोपिंग करा करके, इम्प्योरिटी मिला करके, अप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी मिला करके कंडक्टिविटी बढ़ा दी जाती है। और ऐसे सेमी कंडक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने कोशिश की पिछले क्लास में भी बैंड थ्योरी बताने की, और अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सॉल्यूशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, तैयार रहिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें 11th वाली याद दिलाऊंगा, एक रिवीजन क्लास दूंगा, उसके बाद मैं 12th के टॉपिक पे आपको लेके आऊँगा। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टे सेफ एट होम और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।